बाबूजी, कल आप प्रतापगढ़ गए थे, वहाँ कुर्मी समाज पर जो अत्याचार हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? और शासन से आपने शासन ने आपको रोक लिया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जो हमारे साथी हैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी जो अपना दल के अध्यक्ष हैं, हमारे बाबूराम पाल जी, रामकरण कश्यप जी, अनिल चौहान जी, राम जनेपिन जी, सभी जो हमारे 8 पार्टियों के साथी हैं, जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल हैं, सब लोग मिल करके हम प्रतापगढ़ पट्टी विधानसभा में जो गोविंदपुर ब्लॉक गोविंदपुर गांव में जो घटना हुई थी, वहां हम लोग गए थे। वहां पर जो हमारे कुर्मी समाज के साथी हैं, उनके ऊपर कुछ दिनों पहले गांव के ही, जिसको हम अपर कास्ट हिंदू कहते हैं, उन लोगों ने एक जानवर को चराने को लेकर के कोई वाद विवाद हुआ। पटेल समाज के साथियों का नुकसान हो रहा था, उन्होंने उनको मना किया, वो नाराज हो गए तिवारी जी, उन्होंने उनको धमकाया, उसके बाद भी वो नहीं माने। दूसरे दिन पुलिस आई, शांत कर दिया, लेकिन पुलिस के सामने ही उन्होंने मारपीट की, उनके घरों में आग लगाई, बहन बेटियों के साथ भी छेड़छाड़ की, बड़े पैमाने पर वहां तांडव किया कुछ लोगों के साथ, पूरे एक समाज के लोगों को परेशान किया, मारा पीटा, और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी खड़ी रही। और उसके बाद जब पुलिस ने, एक आदमी की जान भी चली गई, कुछ जानवर भी मरे, मेरे पास FIR की कॉपी भी है। और उन लोगों ने जब FIR लिखाई, तो जो उन लोगों ने FIR लिखाई पटेल समाज के साथियों ने, उधर से एक आदमी भी आज तक अरेस्ट नहीं। ये घटना है। और दूसरी तरफ कल जब हम गए थे, तो हमको जाने नहीं दिया, पीड़ित पक्ष के लोगों से मिलने नहीं दिया। अगर हम पीड़ित पक्ष के लोगों से मिल आते, तो उसमें सरकार का क्या नुकसान था? सरकार अगर ये कह रही है कि हमने पूरी कार्रवाई की है, हमने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, तो हमें पीड़ित पक्ष के पास जाने से क्यों रोका? कौन सी ऐसी चीज सरकार छिपाना चाहती है? कौन सी ऐसी चीज है कि जो सरकार चाहती है कि हम न जाने? वो सारी चीजें देर सवेर तो लोगों के सामने आ ही जाएंगी, हम लोगों को पता चली जाएगा, या पूरे प्रदेश को, देश के लोगों को पता चलेगा। लेकिन कल जो सरकार के इशारे पर पुलिस ने हमें रोका, पुलिस को हम कोई उनके जिम्मेवार नहीं ठहराते। जो सरकार का आदेश है, कलेक्टर के पास गया, उन्होंने कलेक्टर का और SP का वो लेकर के कि भाई DM साहब का और SP साहब का आदेश नहीं, हम आपको नहीं जाने। हम लोग नहीं गए, लौट आए। लेकिन हमें ये जो जरूर लगा कि जरूर ऐसी कोई बात है, बड़ी बात है, जो वहाँ का प्रशासन चाहता है कि कोई वहाँ जान न पाए, कोई उन बातों को जान न पाए, उस घटना को जान न पाए। और जब हम चले आए, तो लगभग 3-4 जगह जो एक बिरादरी के लोग हैं, जो पटेल समाज के लोग, 3-4 लोगों के ऊपर घरों में जाकर के पुलिस ने दबिश दी। चंदन सिंह पटेल के घर में जाकर के दबिश दी। एक हमारे इंजीनियर हैं जो थोड़ी बहुत पत्रकारिता भी करते हैं, उनके यहाँ भी जाकर पुलिस दबिश दी। हरिकेश पटेल है, उसको पुलिस जाके कल शाम को उठा लाई, और पता नहीं कौन कौन सी धाराओं में उनके ऊपर केस लगा दिए। ऐसा पुलिस उत्पीड़न कर रही है। आज हम प्रशासन से भी यही कहना चाहते हैं और सरकार से भी यही कहना चाहते हैं, इस लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, वैसे भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर घटनाएं घट रही थी। जो वीकर सेक्शन है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो कमजोर है, उनके साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं।
अगर हम प्रतापगढ़ की ही बात करें तो वहीं बगल में 3-4 दिन पहले उन्हीं लोगों ने एक यादव समाज पर हमला किया। 3 गंभीर रूप से घायल हैं और एक की जान चली गई। 2 मौर्य समाज के लोगों को बुरी तरह मारा गया और एक को मारा गया और उसी को जेल में बंद कर दिया गया। और उसी प्रतापगढ़ में थोड़े दिन पहले एक पाल समाज की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और उसी प्रतापगढ़ में अभी थोड़े दिन पहले एक ग्राम कहला है मुजैनी, वहां पर एक राकेश पटेल को पेड़ में बांधकर जलाकर के हत्या कर दी। वहीं पर जैतपुर थाना के अंतर्गत रामविलास पुत्र राम मिहुर की हत्या की गई। वहीं पर एक परसतपुर में गुड्डू पुत्र शंकर वर्मा है, उसको भी मारपीट करके उसका सर फोड़ दिया गया। प्रतापगढ़ में अभी जल्दी में कम से कम 9-10 घटनाएं जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ हुई। ये जो वर्तमान में वहाँ के जिले के अधिकारी हैं, एसपीडीएम हैं, सरकार को चाहिए कि डीएम और एसपी से इसकी वो तुरंत जानकारी हासिल करें और वहाँ पे जो घटना के जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करें। और अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं न कहीं जिला अधिकारी और जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं उनका कहीं न कहीं अपराधियों के साथ साठगांठ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि उस पर नोटिस ले और वहाँ पर जो जुर्म ज्यादती हो रही है उसे तुरंत रोका जाए। और इसी तरह आप प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरे प्रदेश की घटना अगर गिनाऊं तो कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां पर जुर्म ज्यादती की घटनाएं नहीं हुई। प्रतापगढ़ का मैंने आपको बताया, गोरखपुर में निषाद समाज के 2 लोग मार दिए गए, एक मौर्य समाज के परिवार में हमला किया, 2 भाइयों को मारा, उसके पिताजी का सर पूरा फाड़ दिया। ये गीडा थाने की बात है। अमेठी में एक गांव के ऊपर कुछ लोगों ने, कई गांव के लोगों ने मिलकर के हमला किया। संत कबीर नगर में एमएलए के भाई ने एक मौर्य समाज के आदमी पर उत्पीड़न किया। फैजाबाद में हत्या हो गई, गोंडा में हत्या हो गई। कौशाम्बी में हमारे जो बेचारा वो बीजेपी का समर्थक था, उसने बीजेपी का भरपूर काम किया और जो वहां के बीजेपी के नेता हैं उनको वोट दिया, उनके लिए प्रचार करता रहा, उसको बेचारे को मारा पीटा, उसकी जान ले और आज भी उसे धमकाते रहे। इलाहाबाद में हमारे निषाद समाज के साथी हैं, उसकी हत्या कर दी है। चंदौली में एक यादव समाज के साथी की हत्या कर दी है। झांसी में हमारी एक बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई। जालौन में एक हमारी महिला को मारा पीटा गया। ललितपुर में कल एक यादव समाज की बिटिया से रेप हुआ और रेप करके उसको जला के मार दिया। जौनपुर में एक हमारे निषाद समाज की बेटी, उसके साथ उन्हीं लोगों ने रेप किया जो कहते हैं कि हमारी सरकार है, और रेप करके उसको मार के फेंक दिया और उन्हीं लोगों ने सलाह दे करके उसको जल्दी से जलवा दिया कि ताकि साबुत न मिल सके। और उसी जौनपुर में अभी 5-6 दिन पहले एक मौर्य समाज के लड़के को शाम को गोली मार दी गई। मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज के 3 लोगों को मार दिया गया। शामली में इसी तरह हत्याएं हुई। बागपत में इसी तरह घटना हुई। संभल में जो हमारे धोबी समाज के साथी थे, शायद तो प्रधान थे, पिता पुत्र थे, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वही जिसको वो कहते हैं कि हम हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, उन लोगों ने सरेआम उसका वीडियो भी बना, 2 जने राइफल से गोली मार दी उसको, बाप बेटे। वो धोबी समाज के सिविल कास्ट के लोग। आगरा में बाय विधानसभा में हमारी एक बेटी के साथ घटना हुई और जिनके खिलाफ FIR हुई वही थाने में बैठ के इंस्पेक्टर साहब के साथ चाय पी रहे थे। उन्नाव में घटनाएं हुई, रायबरेली में घटना हुई,
लखीमपुर में घटना हुई, देवरिया में हमारे एक सभासद थे, उसको जो बीजेपी के सभासद है उसने उनको मारा पीटा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। संभल में जो हमारे धोबी समाज के साथी थे, शायद तो प्रधान थे, पिता पुत्र थे, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वही जिसको वो कहते हैं कि हम हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, उन लोगों ने सरेआम उसका वीडियो भी बना, 2 जने राइफल से गोली मार दी उसको, बाप बेटे। वो धोबी समाज के शेड्यूल कास्ट के लोग। आगरा में वाय विधानसभा में हमारी एक बेटी के साथ घटना हुई और जिनके खिलाफ FIR हुई वही थाने में बैठ के इंस्पेक्टर साहब के साथ चाय पी रहे थे। उन्नाव में घटनाएं हुई, रायबरेली में घटना हुई, लखीमपुर में घटना हुई, देवरिया में हमारे एक सभासद थे, उसको जो बीजेपी के सभासद है उसने उनको मारा पीटा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो हमारे कमजोर तबके के साथी हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो अक़लियत हैं, चुन चुन के उनको निशाना बनाया जा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इनको मारना है, पीटना है, धमकाना है, ताकि ये डरे, इनमें दहशत का वातावरण रहे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों को ये मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं, सरकार को ये बात समझना चाहिए कि इन लोगों ने 90-95% वोट देकर के उनकी सत्ता बनाई। उनके बल पर उनकी सत्ता है, आज उनके बल पर कुर्सी पे बैठे हैं। और अगर आज वो मजलूम लोगों पर अन्याय अत्याचार करेंगे, जाति के आधार पर उत्पीड़न करेंगे, तो आने वाले समय में जिन लोगों ने उन्हें सत्ता में बैठाया है वही लोग उनको सत्ता से उतार भी देंगे। इसलिए हम मांग करते हैं, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत 1 जून से 7 जून तक का हमने अन्याय अत्याचार बंद हो, हमारे मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो, हमारे जो किसान भाई है उनकी समस्याओं का समाधान हो। इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने 1 जून से 7 जून तक का हमने धरना दिया। बाबूजी, ये उत्तर प्रदेश में जो रोज घटनाएं बढ़ रही हैं, जो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है और उनकी आवाज उठाने पर सरकार बिल्कुल दमनकारी नीतियां लागू कर रही है या लाठीचार्ज कर रही है या धरना नहीं करने दे रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार के ये प्लान में है, जब वो सत्ता में आए तो वो एक बात अक्सर कहते हैं कि हमें भारतीय संविधान को बदलना है। जो महात्मा फुले ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, जो अम्बेडकर ने जो हमें हक अधिकार दिलाया, चाहे वो पढ़ने लिखने का हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में जाने का हो, या हमें सबके समानता से उठने बैठने का हो, बराबरी का अधिकार हो, ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उनमें से कुछ लोगों की सोच है कि जो पुरानी व्यवस्था थी, छुआछूत की, जात पात की, वही व्यवस्था कायम रहे। तो जो इस व्यवस्था के पोषक लोग हैं वो इन घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सारे लोग ऐसे हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन उनमें से जो लोग जातिवादी मानसिकता के, वो लोग पिछड़े के साथ, दलित के साथ या अक़लियत के साथ हमेशा ऐसी घटनाएं करते रहते हैं, दहशत का वातावरण फैलाते रहते हैं कि ये लोग डरे, धमके, उनको धमकाया जाए, डरा के रखा जाए। तो जब चुनाव का मौका है तो ये लोग अपने घरों से न निकले, जिधर उनका इशारा हो जाए उनका वोट उधर पड़ जाए, इसलिए वो ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। बाबूजी, ये उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं कि पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, हत्याएं भी हो रही हैं, रोज मारापीटी हो रही है। अगर उसकी आवाज उठाने जाए तो रोका भी जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सरकार की जो सोच है, सरकार में जो बैठे लोग हैं, उनकी ये कोशिश है कि जो यहाँ का जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसको किसी तरह से डरा धमका के रखा जाए, या उसको कह दें जो आज से 100-150 साल पहले जो व्यवस्था लागू थी
उसी व्यवस्था की तरफ वो ले जाना चाहते हैं। इन 100-150 सालों में आप ये कहिए कि 1860 में जब सीआरपीसी और आईपीसी लागू हुई, उसके बाद से जो थोड़ा कानूनन समानता शुरू हुई और धीरे धीरे करके महात्मा फुले के संघर्ष से, साहू जी के संघर्ष से और बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के बाद जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनाने का बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला और उसके बाद जो कानूनी रूप से समानता है, तो वो जो गैर बराबरी को मानने वाले लोग हैं वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाहते सरकार से भी अपील करते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी अपील करते हैं, लेकिन अगर सरकार भी हमारी नहीं सुनती, प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे नहीं सुनते, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा ने 1 जून से 7 जून को जब धरना दिया, 7 जून को उन्होंने फैसला किया कि हम लोग सरकार का 10-12 दिन का 10 दिन का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। अगर सरकार अन्याय अत्याचार रोकने में कुछ प्रयास करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, और अगर सरकार कोई प्रयास नहीं करती है तो हम 18-19 तारीख में अपने नए आंदोलन की घोषणा करेंगे। और जब तक ये आंदोलन नहीं बंद होगा, जब तक ये अन्याय अत्याचार सरकार के इशारे पर होना बंद नहीं होगा, और ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, और जब तक लगातार जारी रहेगा, जब तक हम इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकते।